सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई विषय जगरूप फौजी का है जो करीब क्यूब उड़ल जा बैठा है नुए जगरूप का भी मई मामला उलझा बैठा है। पता नहीं कितनी कितनी बातें हो रही हैं, कितनी रूमर्स, कितने अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कभी कोई कुछ कहे, कभी कोई कुछ कहे। अभी कुछ टाइम से एक बात चल रही थी कि धमकी भरी कॉल आई है, धमकी दी है। अच्छा, उससे पहले बात चल रही थी 5 लाख रुपए का लोन दिया है। तो ये प्रॉपर बात जगरूप के भाई से तो नहीं आई, क्योंकि उससे जब मैंने बात करी थी तो उसने तो कई बात बताई थी, सही बताई थी। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। धमकी वाला मैटर जो अभी तक कहीं किसी के पास क्लैरिफिकेशन नहीं आई है कि वो कितनी सच्ची थी कितनी झूठ थी, तो दोनों ही बातों के बारे में बताऊंगा मैं। पहला जो 5 लाख का लोन का मामला था कि भाई जगरूप ने लेकर 5 लाख रुपए का लोन उस छोरी तक करा दिया, तो मैंने संदीप से बात पूछी थी भाई इसमें सच्चाई की है। तो संदीप ने बताया था कि 2,60,000 रुपये, कुछ इतने पैसे तो उनके घर के अकाउंट में हैं। कदे वो 40,000 ले जाओ था, कदे वो 20,000 ले जाओ था, वो कहाँ ले जाओ था ये क्लियर नहीं है। तो ये कहना कि 5 लाख रुपए उस छोरी से दे दिए, यह एक झूठी बात थी, अफवाह थी। सो इस बात पे ज़्यादा सा बवाल ना करें भाई। दूसरा जो विषय था कि भाई धमकी भरी कॉल आई, मैंने संदीप से पूछा था कि भाई धमकी भरी कॉल आपको मिली है? संदीप ने बोला ना भाई मेरे पास नहीं, किसी दोस्त के पास आई है। तो वो धमकी भरी कॉल क्या थी, क्या वो इशू था? मेरे पास एक दिन कॉल आई कि जगदीप भाई मैं कैथल साइड से बोलूँ हूँ और जो धमकी का मैटर उठा रहे हैं वह बात मेरे थ्रू ही चली है। तो मैं हक्का बक्का रह गया, भाई तेरे थ्रू? मत ने धमकी दी है? यूँ बोले यार मिल ले एक बारी, मैं बात बताऊंगा तेरे से। तो मैं बोला ठीक है भाई मिल लेते हैं। तो भाई मैं कैथल गया, उससे मिला जिसने वह धमकी भरी कॉल करी थी। नाम तो मैं भूल गया, कई दिन पहले की बात है। नाम था उसका शायद मंजीत उर्फ मोनी, शायद उस भाई ना कौन है। तो मेरी उससे बात हुई, मैं कहा यार क्या बात थी यार? यूँ बोला यार जो वो धमकी भरी बात को है वो आप बिल्कुल झूठी है, बेबुनियाद है, बेतुकी बात है। तो फिर मैं कहा वो ऑडियो सुनाने लग रहे हैं, उसका क्या मतलब है? यूँ बोला मेरे व्हाट्सएप पे कोई बात कराया करता या कराया करती, मैं लिखण की बजाय ऑडियो मैसेज कराया करता, और उस ऑडियो मैसेज में मैंने उसके पास कुछ कह के भेजा। उस लड़का या लड़की ने ऑडियो मैसेज उठा के इनकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, जो मैं सुना हुआ है ऑडियो, भाई मार्सनू क्या है। और वो जो सुनाया है वो पूरी बात नहीं सुनाई। तो मैं शॉक्ड हो गया भाई, यूं मतलब तने क्या कहा ऐसा कि जो उन्होंने एडिट करनी पड़ी वह बात? कहने का मतलब है उस छोरे के हिसाब तो वह बात एडिटेड है। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात सामने आई। हो सकता है वो झूठा हो सकता है वे झूठे हों, लेकिन उस छोरे ने जो मेरे से बात आया, यूँ बोला यार मैं ही वो लड़का हूँ जो मैं ऑडियो वायरल कर रहे हैं। मैंने फ़ोन नहीं करा किसी के पास, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेजा, उस मैसेज ने मैं काट पीट के और वायरल कर दिया। तो ये तो चाले की बात होगी। फिर मैंने उससे ही पूछा भाई तन्ने क्या कहा था एग्जैक्टली? तो उसके भी वो वर्डिंग याद नहीं थी और एग्जैक्टली मैं भी वो वर्डिंग नहीं बता सकता, लेकिन बात समझना उसने क्या कहा। उसने ये कहा कि जी मैंने है ना उस ऑडियो में कुछ नो कर रखा था कि भाई अब वह लड़की हिरासत में होगी है, शायद उस लड़की ने यो बयान दिया होगा, ऐसा लगता है कि भाई हमने नू लग गया है कि भाई जगरूप मेरी बेबे ने छेड़ा करता है इसलिए हमने उसको मारा। उस लड़के ने ये कहा, मैं दोबारा बताऊं,
उस लड़के ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि जी मैंने उस ऑडियो मैसेज में नू कहा है कि भाई वह छोरी पकड़ी गई है, अब वह अपने बयान देगी। बयान शायद उसने इस टाइप का दिया है, नू लग गया है कि भाई जगरूप मेरी बेबे ने छेड़ा कर दा, इसलिए हमने उसको मार दिया। ऐसा वो परिकल्पना, ऐसा वो सोच रहा था कि उनकी तरफ से कोई बयान होगा। अभी किया क्या गया है उसमें यह बात कह दी, सिर्फ इतनी बात कि भाई जगरूप मेरी बेबे ने छेड़ा था और हमने उसको मार दिया। उससे पहले की जो बात थी वह हटा दी। सारा मुद्दा यो था। अब 2-4 वर्ड मेरे कहने में आगे पीछे हो गए, 2-4 वर्ड उसके कहने में आगे पीछे हो गए हों, उस बात को समझना। लेकिन उस लड़के की भावना ये नहीं थी कि उसने एग्जैक्टली ऐसा कहा। उस लड़के ने कहा कि जी अगर वे इसे हैं तो पूरी ऑडियो सुना दो, मैं मान जाऊँगा, काटी क्यों मेरी ऑडियो। फिर मैंने कहा यार अगर वह ऑडियो सही है, अगर तू धमकी देने वाला ही है तो कल ने कोर्ट केस में केस तेरे ऊपर होगा तो क्या तू तैयार है। तो यूँ बोला जी अगर मैंने उन तक कुछ गलत बोला हो, कोई और बात हुई हो तो मैं सज़ा भुगतने तैयार हूँ, लेकिन मामला यो है ही नहीं, वो बना दिया कुछ और। बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं क्यों धमकी दूंगा जी। तो सारा विषय की यो था। और भाई मैं अपडेट में रहूँ हूँ, कोशिश करूँ हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिलता रहूँ कि कोई अपडेट आवे, और अपडेट अगर कोई भी आई तो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा भाई। लेकिन अफवाहों के बाज़ार में हम अपनी पूरियाँ ना सीखें, ये बात भी समझो। हो सकता है ये वीडियो बनाते बनाते मेरे से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो किसी के दिल को लगा हो, तो उसके लिए तो भाई मैं क्षमा मांगूँ सच्ची। जब तक कोर्ट का डिसीजन, विसरा रिपोर्ट का सॉल्यूशन नहीं आता, तब तक मेरा भी कहना कुछ भी गलत है, किसी और का भी कहना कुछ और गलत है। मैं भी नहीं चाहूँ जगरूप ने इंसाफ मिले, मैं साथ में यो भी चाहूँ अगर वो लड़कियां गलत ना हुई तो उनको भी कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखे। लेकिन जो बेकसूर है उसका मतलब हर व्यक्ति को इंसाफ मिले, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ये सेंसिटिव मुद्दे हुए हैं, इन मुद्दे में पता नहीं कौन भाव में आके कुछ कह दे, हो सकता है मेरे से ही कुछ बोला गया हो, लेकिन मैं यही कोशिश करूं कि जो सही है उसके ऊपर फोकस किया जाए। इमोशनली हम किसी के फेवर में होकर बात करना वो गलत है। तो भाई आगे ध्यान रखता रहूँगा मैं भी, कोई ना कोई अगर इस टाइप की बात होती रही। और आप भी भाई थोड़ा सा समझ के काम करें और बिल्कुल अंधाधुंध होकर काम ना करें भाई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।